के हवाले से गलबन आप लोगों ने कोई पटिशन दायर की है, पटिशन में क्या अहम जो है वो मुद्दा उठाया है और ये क्या आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के होने जा रहे हैं, आप इनको तस्लीम करने जा रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि हमारा आइन पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन की शिक नंबर 60 कहती है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन तभी हो सकते हैं जब सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हो, यानी वो अपनी पूरी तरह से बनी हुई हो। इस वक्त सेनेट के 96 मेंबर जब बनेंगे उसके बाद सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट होगी। और एक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा है, उसके अभी तक लोग ना इलेक्ट हुए हैं ना उनकी प्रोसेस हुई है। तो अभी सेनेट कंप्लीट नहीं है और जब तक सेनेट कंप्लीट नहीं होती, जब तक कोई सेनेट का सेशन नहीं हो सकता, जब तक कोई चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन नहीं हो सकते। हमने सिर्फ इसके हवाले से आज पिटिशन दायर किया हाई कोर्ट में। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी साहब, सेनेटर फलकनाज चित्राली साहिबा, सेनेटर फौजिया अरशद और सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो साहब और मैं, हम सारों ने मिलके ये आज प्रेयर डाली है। और अभी हम सेनेट सेक्रेटरी साहब के पास भी जा रहे हैं इसी के हवाले से कि वो इस वक्त कॉल नहीं कर सकते, सेशन लीगली नहीं कॉल कर सकते और ये आइन की वायलेशन होगी और कानून की वायलेशन होगी। तो इस हवाले से हम कर रहे हैं। आप ये बताइए सर भाई, ये बता दें कि ये जो दरख्वास्त अभी आपने पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये इमरान खान से मशावरत से की गई है, पार्टी से मशावरत से की जी जी, पार्टी से मशावरत से हुई है, पार्टी से मशावरत से हुई है और हामिद खान की इंस्ट्रक्शंस पे शोएब शाहीन साहब ने इसको ड्राफ्ट किया। अच्छा, ये बता दें कि इमरान खान के हवाले से बातें चल रही हैं, कोई डील हो गई है, उनके साथ मुलाकातें हो गई हैं, इस हवाले से तमाम ये ऐसा है ही कुछ नहीं। और डिप्टी स्पीकर का, तो हमने ये बात बारहा बार कही कि हाउस कंप्लीट नहीं है और ये इलेक्शन ना हो, पर हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। और उसके बाद जिस वक्त हमारा केपी का इलेक्शन था तो वहाँ पे हुकूमत ने जाके और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हाउस कंप्लीट नहीं है तो मुलतवी होने चाहिए, तो यहाँ पे भी बिल्कुल मुलतवी होने चाहिए। इससे पहले हमने वज़ीर आज़म के देखा था, उस वक्त भी कोरम जो है वो पूरा नहीं था। अभी जो है सब सीटें रहती थी तो वो भी इसी तरह हो गया। तो क्या दरख्वास्त के ऊपर या इलेक्शन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मुलतवी करवा देगी? क्या कहते हैं, आइन और कानून के मुताबिक क्या है? या आइन और कानून की पासदारी पाकिस्तान में हो तो तब तो होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का ना आइन है ना कानून है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल का राज है और यहाँ पे डकैत जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं और यहाँ पे चोरों और फुटों का, चोरी करो और फुटों का राज है। यहाँ पे शहबाज शरीफ को देखें और बाकी पीपल्स पार्टी वालों को देखें, इनके आप सब के सब आप देख लें कि क्या हालात रहे हैं। मुल्क को इन्होंने दिवालिया का निकाल दिया और कंट्रीब्यूशन इनकी ज़ीरो, अवाम पिस रही है और यही चीज़ हम लोग रोकना चाहते हैं। फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, उसकी बैसाखियों पे आए हैं। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था जो इन्होंने चोरी की है। पर एक मैं बता दूं, कायद मेरा कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, 5 रुपये से लेकर 15 रुपये पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए जो है वो खबरें अभी गर्दिश कर रही हैं, तो आप अपोजिशन लीडर हैं, क्या सूरत हाल है कि ये बढ़ गया तो आवाम के ऊपर क्या सूरत हाल गुजरेगी इस वाले से? देखें, अफराद ज़र मज़ीद बढ़ेगी और रुपए की कीमत गिरने वाली है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने वाला है, बजट डेफिसिट ज़्यादा होने वाला है, इनका कर्जे पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, एनर्जी की प्राइसेस, बिजली और गैस की तकरीबन 1 साल पहले मैं ये वजारत में चला चुका हूँ, इसका एक एक चीज़ को मुझे मालूम है और ये बदकिस्मती से इनके कंट्रोल से आउट है। ये कीमतें मज़ीद चढ़ेंगी और IMF के साथ ये जो डील करने जा रहे हैं इनको कोई मालूम नहीं है कि हमने इस चीज़ को संभालना कैसे है। इनको IMF की वर्किंग्स के हवाले से इनको होश ही नहीं है। ये नेगोशिएटिंग पोजीशन में नहीं है क्योंकि इनके पास दुनिया को मालूम है कि अवाम का मैंडेट ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साहब ये बता दें कि ईद के बाद सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है विक्टिमाइज़ किया जाएगा या फिर इमरान खान की रिहाई का जो अमल प्रोसीजर है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है जिस तरह की चीज़ें अब उसकी स्मूथ चलना शुरू हो गई हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने तो हमें दीवार के साथ लगा के देख लिया और उनको पता लग गया कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। जो मर्जी है कर ले, हम लोग खड़े हैं
हम लोग अभी फौलाद के बन चुके हैं और हम लोग हटने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह, और इनको पता लगेगा कि ऑपोजिशन होती क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया।